फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स के 320 नंबर पॉइंट्स तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम दोस्तों 321 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स एंड गाइज अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप तक मत रखिए, इस नॉलेज को दूसरों तक भी पहुँचाइए, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 321 नंबर पॉइंट देखिए। 321 नंबर पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई पॉइंट है। द हाइड्रोलिक जंप इज हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर चैनल आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी बेस्ड ऑन फ्राउड नंबर। हाइड्रोलिक जंप को 5 कैटेगरी में बांटा गया है जब हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर कि कौन कब कैसा हाइड्रोलिक जंप कब किस टाइप का होगा। जब रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर हाइड्रोलिक जंप कंसिडर करते हैं तब फ्राउड नंबर की वैल्यू पे बेस्ड पे हम बताते हैं कि कौन कितना फ्राउड नंबर की वैल्यू होगी तब किस प्रकार का जंप क्रिएट होगा रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर। ठीक है, तो यदि 1 से और 1.7 मतलब 1 फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू 1.7 होगी तो अंडुलर जंप होगा। ठीक है, और 1.7 से 2.5 वीक जंप होगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 1 से 1.7 होगा या 1.7 से 2.5 होगा तो अंडुलर होगा या वीक होगा। तो दिमाग में याद रख लीजिए 1 से 1.7 मतलब यू और डब्ल्यू, यदि अंडुलर वीक दोनों आपको नाम याद है तो आप ये याद रख लीजिए कि अंडुलर यू अल्फ़ाबेट में पहले आता है और डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो बस अंडुलर जंप होगा वो पहले नंबर के लिए होगा, मतलब सीधी सी बात है कि 1 से 1.7 के लिए क्या होगा, अंडुलर जंप होगा, और 1.7 से 2.5 वो वीक जंप होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार मैं कंफ्यूज हुआ करता था पहले, तो मैंने इस तरीके से याद किया कि अंडुलर यू पहले आता है अल्फ़ाबेट में, डब्ल्यू बाद में आता है, तो जो पहला वाला होगा वो अंडुलर होगा। ये नहीं कंफ्यूज होगा कि पहला वाला वीक है अंडुलर है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये तो पता रहेंगे वैल्यू कि 1 और 1.7, 1.7 से 2.5 ऐसे तो याद रखोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि 1 से 1.7 अंडुलर है या वीक है। तो अंडुलर ही याद ऐसे रहेगा कि अल्फ़ाबेट में यू पे दोनों नाम भी याद है, तो यू अंडुलर मतलब यू पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट में तो यू वाला आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो 2.5 से 5.4 के बीच में होगा तो आपका ऑसिलेटिंग जंप है, 4.5 से 9 होता है वो स्टडी जंप है, और ग्रेटर देन 9 होगा तो आपको स्टडी स्ट्रॉन्ग और चौपी जंप होता है। स्ट्रॉन्ग का दूसरा नाम चौपी जंप भी है। ये एसएससी में तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपका राजस्थान जेई का एग्जाम में देखिए आता है, आ भी सकता है नहीं भी आए वो अलग बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है। मतलब रेक्टेंगुलर चैनल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर जब आपका हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है तब 5 कैटेगरी में बेस्ड होता है, वो जो डिपेंड करता है फ्राउड नंबर पे, और फ्राउड नंबर की अलग अलग वैल्यू जब मिलती हैं आपको तब आपका किस किस टाइप का जंप क्रिएट होता है वो आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 322 नंबर पॉइंट है, कैप्लान टरबाइन आर सूटेड टू लो हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। कभी कभी पंप एंड टरबाइन के भी अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब हाइड्रोलिक मशीन हम करते हैं तो आप टरबाइन और पंप दोनों होते हैं। तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कैप्लान टरबाइन, टरबाइन भी बहुत तरह के होते हैं पर मैंने आपको कैप्लान टरबाइन के बारे में लिखा है। कैप्लान टरबाइन आर सूटेड टू लो हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। मतलब कैप्लान टरबाइन के अंदर जो सूट करती है वो लो हेड और हाई स्पेसिफिक स्पीड के अंदर ही सूट करती है, मतलब उसके लिए एप्लीकेबल होती है, सीधी सी बात है। 323 नंबर पॉइंट में आपने ये भी कहीं पढ़ा होगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH। ये आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में पढ़ेंगे, जब आप पंप पढ़ते हैं तब आपको NPSH पता लगता है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, ये डिपेंड, ये कैविटेशन का कोई मैटर होता है इसके अंदर। आप एनपीएसएच को मैं पूरा भी पढ़ा सकता हूँ, कभी आप यदि कमेंट सेक्शन में कहेंगे सर एनपीएसएच का आप पूरा बता दीजिए, पंप में कैसे एनपीएसएच जनरेट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एनपीएसएच में नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यदि आपको किसी सवाल के लिए एनपीएसएच निकालना है तो कैविटेशन कोफिशिएंट इनटू में मैनोमेट्रिक हेड से मल्टीप्लाई कर देंगे कैविटेशन कोफिशिएंट को, तो आप एनपीएसएच फाइंड कर सकते हो। ओके, 324 नंबर पॉइंट है सॉइल मैकेनिक्स मतलब जियोटेक इंजीनियरिंग से, क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन मैंने आपको पहले बताया था, क्विक सैंड कंडीशन इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। क्विक सैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, इट इज ए हाइड्रोलिक फिनोमिना। क्विक सैंड कंडीशन एक नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, एक टाइप ऑफ सैंड का कोई टाइप नहीं है, ये एक हाइड्रोलिक फिनोमिना है जो सॉइल के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है वो देखिए आप, क्विक सैंड कंडीशन करस्पॉन्ड टू जीरो इफेक्टिव प्रेशर ड्यू टू अपवार्ड सीपेज। क्विक सैंड कंडीशन में आपका जीरो इफेक्टिव प्रेशर होता है, इफेक्टिव प्रेशर होगा वो आपका जीरो होगा क्विक सैंड कंडीशन के अंदर ड्यू टू अपवार्ड सीपेज, क्योंकि सीपेज क्या होते हैं आपके अपवार्ड होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्विक सैंड कंडीशन में आपके जो इफेक्टिव प्रेशर होंगे वो जीरो होंगे ड्यू टू अपवार्ड सीपेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 325 नंबर पॉइंट, सीपेज प्रेशर, अपस्ट्रीम प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट एंड पोर वाटर प्रेशर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्लो नेट डायग्राम। जब फ्लो नेट डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं इसमें फेरेटिक लाइन होती है आपकी, फेरेटिक लाइन एटमॉस्फेरिक लाइन, ये आपने पढ़ा होगा। तो फ्लो नेट डायग्राम से आपको सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट एंड पोर वाटर प्रेशर कैन बी ऑब्टेन। ये आपको याद रखना है कि फ्लो नेट डायग्राम से आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं, सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट एंड पोर वाटर प्रेशर आर ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्लो नेट डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 326 नंबर पॉइंट, फोर
कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, द रैंकाइन थ्योरी कैन बी यूज विदाउट एरर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जब अपन डिजाइन करते हैं, द रैंकाइन थ्योरी कैन बी यूज फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, रैंकाइन थ्योरी कैन बी यूज विदाउट एरर लिखा है, मतलब कि एरर को विदाउट एरर, नेगलेक्टिंग वॉल फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करने के बाद आपकी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो डिजाइन की जाती है, यूज की जाती है, उसमें रैंकाइन थ्योरी कैन बी यूज विदाउट एरर, और इसमें आपको ब्रैकेट में लिख दिया है नेगलेक्ट वॉल फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करने के बाद ऐसा होता है। 326 नंबर पॉइंट हुए। उसके बाद 327 नंबर पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 327 नंबर, आप ढंग से देखिएगा। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन डेल्टा बिटवीन द सॉइल एंड वॉल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड वॉल, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम डायरेक्ट शेयर टेस्ट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वॉल के अंदर और सॉइल के अंदर, डेल्टा उसको हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट से मेजर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा में रेंज फ्रॉम 1/5 टू 3/4 इन मोस्ट केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इसकी वैल्यू होती है, रेंज होती है इसकी डेल्टा की, वो 1/2 मतलब 5/2 से 3/4 होता है मोस्ट केसेस में। एंड इट कैन बी अज्यूम एज 2/3 इन एब्सेंस ऑफ एग्जैक्ट डाटा। जब आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होते हैं इसके, तो आप क्या करोगे, इसके 2/3 अज्यूम करके चलते हैं। और यदि आपको एग्जैक्ट डाटा पता होंगे तो आपकी इसकी रेंज की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 से 3/4 के बीच में होती है। और जब को आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता तो आप कितना अज्यूम कर लेते हो, 2/3। ओके फ्रेंड्स, 328 नंबर पॉइंट देखिए। 328 नंबर पॉइंट में देखिए, द मैग्नेटिक नीडल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल इन ए प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल होती है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ प्लेस की जाती है, तो आप क्या जवाब दोगे, एट द बॉटम ऑफ ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग के अंदर। यदि आपने प्रिज्मेटिक कंपास देखा हो सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, जब भी आप पढ़े होंगे या फिर आपने इसका मतलब डायग्राम देखा होगा या एक्चुअलिटी में आपने देखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल कहाँ पे होती है, बॉटम ऑफ ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग के अटैच होती है। ठीक है, 329 नंबर पॉइंट देखिए, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर कितना डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 330 नंबर पॉइंट देखिए, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास में, अब अभी मैंने प्रिज्मेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल बताई थी, अभी अब मैं बता रहा हूँ आपको मैग्नेटिक कंपास की। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन जेवल बेरिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ये आपको याद रखना है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन जेवल बेरिंग। यदि आपसे पूछे कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल किससे सपोर्टेड होती है, तो वो थे जेवल बेरिंग से। जेवल बेरिंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 331, बाउडिच रूल। बाउडिच, ठीक है, बाउडिच रूल इज यूज टू बैलेंस ए ट्रेवर्स। किसी भी ट्रेवर्स को बैलेंस करने के लिए बाउडिच रूल यूज में लिया जाता है इन सर्वेइंग इंजीनियरिंग। विथ द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर इक्वल प्रेसाइज, प्रेसाइज मतलब एग्जैक्ट। जब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट आर इक्वली एग्जैक्ट होते हैं तब जाके आपको बाउडिच रूल यूज में लिया जाता है फॉर बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। ओके, ये आपको याद रखना है। जब एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आपका इक्वली प्रिसाइज होते हैं, इक्वली एग्जैक्ट होते हैं, तो आपको बाउडिच रूल यूज में लिया जाता है फॉर बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। ये आपको याद रखना है। 332 नंबर पॉइंट देखिए, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन्टूर एंड ए रिज लाइन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्टूर के बीच में और रिज लाइन के बीच में, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन्टूर एंड रिज लाइन कितना होगा, 90 डिग्री। आपको याद रखना है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ए कॉन्टूर एंड ए रिज लाइन कितना होगा, 90 डिग्री। और ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर जो मैंने आपको प्लेन मिरर के लिए द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर 45 डिग्री एंगल बताया था। ये आपको याद रखना है कंप्लीट। ये आपको याद रखना है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉन्टूर एंड ए रिज लाइन आपका 90 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका 333 नंबर पॉइंट्स। 333 नंबर पॉइंट में जो लिखा है वो है आपका रिफ्रैक्शन एरर इज द लीस्ट, रिफ्रैक्शन एरर इज द लीस्ट इन केस ऑफ, जो एक तो होते हैं आपके एरर बहुत तरीके की होती है। ठीक है, उसमें एक बार रिफ्रैक्शन एरर के बारे में बता रहा हूँ। सर्वेइंग इंजीनियरिंग में रिफ्रैक्शन एरर इज द लीस्ट इन केस ऑफ, जो किस केस के अंदर रिफ्रैक्शन एरर बहुत कम होती है, तो मैंने बताया सब्सटेंस बार टेकोमेट्री। सब्सटेंस बार टेकोमेट्री में रिफ्रैक्शन एरर बहुत कम होती है। सब्सटेंस बार टेकोमेट्री के अंदर रिफ्रैक्शन एरर बहुत कम होती है, बिकॉज जब सब्सटेंस बार टेकोमेट्री करते हैं तो ये फ्लैट ग्राउंड पे होने की वजह से, फ्लैट ग्राउंड पे करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरर रिफ्रैक्शन एरर बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 334, साउंडिंग मशीन। ये भी सर्वेइंग का ही क्वेश्चन है। साउंडिंग मशीन आर यूज टू मेजर डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। साउंडिंग मशीन आर यूज टू मेजर डेप्थ। साउंडिंग मशीन होती है जो डेप्थ मेजरमेंट के लिए काम आती है वाटर सरफेस के नीचे।
ठीक है। बिलो द वाटर सरफेस मतलब जहाँ पे जैसे सी समुद्रों में आपको डेप्थ, आपको सी या रिवर के अंदर आपको डेप्थ फाइंड करनी है बिलो द वाटर सरफेस, तो आपको साउंडिंग मशीन यूज में लेते हैं। नोट लगा के लिखा है एक पॉइंट मैंने, साउंडिंग मशीन में भी हैंड एंड मशीन ड्रेवन। साउंडिंग जो मशीन होती है वो हाथ से चलाने वाली भी हो सकती है और मशीन ड्रेवन भी हो सकती है। पर ये आपको याद रखना है, साउंडिंग मशीन आर यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के नीचे डेप्थ ऑफ वाटर कितने, वो साउंडिंग मशीन से अपन यूज लेते हैं। ठीक है। और साउंडिंग मशीन जो होती है वो आपकी हैंड ड्रिवन भी होती सकती है और मशीन ड्रिवन भी हो सकती है। 325 नंबर पॉइंट देखिए आप, 335 नंबर पॉइंट देखिए, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। मैं आपको यहाँ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स याद करा दूंगा, तो आपको प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स ऑटोमेटिक याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स मैंने पूरे लिख दिए, तो प्राइमरी जो बच गए जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो सब प्राइमरी हैं। ठीक है, ये मैं आपको सेकेंडरी जितने आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन बुक्स में मैंने नहीं देखा कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स इसके अलावा कहीं होंगे। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में PAN, ठीक है, उसके बाद ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, स्मोग और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स है। इसके अलावा जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के में कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए आपको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स याद रख लेने, इससे आपको प्राइमरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए सेकेंडरी में पैन है, ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, स्मोग है और सल्फ्यूरिक एसिड आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 336 नंबर पॉइंट है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज यूज फॉर जीरो हार्डनेस वाटर। जीरो हार्डनेस वाटर के लिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस हम यूज में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। 337 नंबर पॉइंट है स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी ओपन चैनल फ्लो जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो स्पेसिफिक एनर्जी E बराबर में y प्लस में v² ये डेप्थ होती है, ये v आपकी वेलोसिटी, 2g आपका g आप जानते ही हो। ठीक है, y प्लस v² स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है इन ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी आप पढ़ोगे, फिर आप उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन, टेम्परेचर एनर्जी लाइन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो अलग बात है। 338 नंबर पॉइंट देखिए, द टेंशन एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट। टेंशन एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग इनफ एज डिस्टेंस एंड मिनिमम पिच डिस्टेंस। जब हम बात कर, अब ये कनेक्शंस की बात हो रही है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, कनेक्शन में जब हम टेंशन या टीयरिंग ऑफ प्लेट, टेंशन ऑफ प्लेट एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट को अवॉइड करना है, तो आप क्या करोगे, आप सफिशिएंट एट डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इनफ मतलब सफिशिएंट, इनफ मतलब सफिशिएंट एट डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और मिनिमम पिच डिस्टेंस प्रोवाइड करोगे तो आप टेंशन और टीयरिंग ऑफ प्लेट को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, टेंशन एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट को कब अवॉइड अपन कर सकते हैं, जब इनफ या सफिशिएंट एज डिस्टेंस आप प्रोवाइड करोगे और मिनिमम पिच प्रोवाइड करोगे तो आप टीयरिंग ऑफ प्लेट को आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 339, ए बटरस इन ए वॉल, ए बटरस इन ए वॉल इंटेंडेड टू प्रोवाइड। ठीक है, ए बटरस इन ए वॉल इंटेंडेड टू प्रोवाइड। बटरस क्यों प्रोवाइड करते हैं वॉल के अंदर, लेटरल सपोर्ट टू वॉल, वॉल को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बटरस प्रोवाइड करते हैं। वॉल के अंदर जो बटरस प्रोवाइड करते हैं, इंटेंड करते हैं, वो आपको लेटरल सपोर्ट टू वॉल को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है एग्जाम में। ये बटरस जो आप वॉल के अंदर प्रोवाइड करते हैं, इंटेंड करते हैं, वो आपको लेटरल सपोर्ट देता है वॉल को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लेटरल सपोर्ट ऑफ द वॉल कौन देगा, तो बटरस आप इंटेंड करेंगे वॉल के अंदर, तो आपको लेटरल सपोर्ट मिल जाएगा वॉल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 340 में लिखा है इफ द अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन। ये पॉइंट, ये लाइन ये याद रखनी है, इफ द अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन द मेजनरी वॉल वर्क एज ए शियर वॉल। मेजनरी वॉल कब शियर वॉल की तरह वर्क करेगी, ठीक है, मेजनरी वॉल को कब आप शियर वॉल कहेंगे, जब आपका अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन, जब आपका अर्थक्वेक लोड क्या होगा, प्लेन में होगा, इज इन प्लेन, देन आपका जो मेजनरी वॉल होगी वो आपकी शियर वॉल की तरह वर्क करेगी या शियर वॉल जानी जाएगी। द मेजनरी वॉल इज आल्सो नोन एज शियर वॉल व्हेन इफ द अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन। जब अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन, जब ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इफ अर्थक्वेक लोड इज इन प्लेन देन मेजनरी वॉल वर्क एज शियर वॉल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, 340 नंबर पॉइंट तक इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 341 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।